नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। अक्सर हरियाणा की राजनीति को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन इन दिनों हरियाणा की राजनीति में अगर गौर की जाए तो सबसे विशेष चर्चा और सबसे विशेष मुद्दा है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के बीच गुटबाजी अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन अब चुनावी मोड़ पर आकर वो गुटबाजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब हुड्डा गुट और एसआर के गुट, जिसे एसआर के तिगड़े बोलते हैं, उसके बीच आखिरी लड़ाई, आखिरी जंग देखने को मिलेगी। दोनों गुटों का वर्चस्व दांव पर है, दोनों गुटों का दबदबा, दोनों गुटों का अस्तित्व दांव पर है, क्योंकि ये लड़ाई ही पूरी कांग्रेस के अंदर अस्तित्व की रही है, पूरी लड़ाई वर्चस्व की रही है, पूरी लड़ाई दबदबे की रही है। तमाम नेता, तमाम चेहरे अपना अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, अपने आप को एक बड़े लीडर के रूप में, और आने वाले समय के लिए 2024 के चुनाव के लिए सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, उसके मायने क्या है, वो सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं आज के दिन भले ही कांग्रेस के तमाम वो नेता, तमाम वो चेहरे, भले ही हरियाणा कांग्रेस का हर सदस्य इस चीज को नकारता रहे, लेकिन जो कांग्रेस के बीच गुटबाजी है, जो कांग्रेस नेताओं के बीच दूरियां हैं, जो कांग्रेस नेताओं के बीच वाद विवाद हैं, जो कांग्रेस नेताओं के बीच दरारें हैं, जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर फूट है, जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, वो किसी से भी नहीं छुपी है। लेकिन अब बात करेंगे हुड्डा गुट वर्सेज एसआर के तिगड़ी की, क्योंकि दोनों गुट अब आमने सामने हो चुके हैं। 2024 का चुनावी साल शुरू होते ही दोनों गुटों के बीच अब एक आखिरी वर्चस्व की लड़ाई, आखिरी वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ एसआर के तिगड़ी ने पहले से ही अपनी संदेश यात्रा का पूरा प्रोजेक्ट, पूरा जो है विवरण सबके सामने रख दिया था कि एसआर के गुट यानी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी, तीनों बड़े चेहरे कांग्रेस के मिलकर पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के लिए संदेश यात्रा निकालने का काम करेंगे। हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर जिले में पहुंचने का काम करेंगे, पूरे हरियाणा के 90 के 90 हलकों में पहुंचने का काम करेंगे। तो वही अब उनकी टक्कर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पूरे हरियाणा का एक अभियान शुरू कर दिया है, पूरे हरियाणा के एक अभियान का आगाज कर दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घर घर कांग्रेस अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब पिता पुत्र की जोड़ी यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा आने वाले समय में पूरे हरियाणा की खाक छानते हुए दिखाई देंगे। यानी कि अब हुड्डा गुट और एसआर के गुट चुनाव से पहले एक आखिरी बार आमने सामने देखने को मिलेंगे, और दोनों गुटों के बीच संघर्ष की, वर्चस्व की, दबदबे की लड़ाई होगी। कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से यह बड़ा कदम एसआर के गुट को जो यात्रा निकाल रहा है उसको काउंटर देने के लिए उठाया गया है। गौरतलब है कि भूपेंद्र हुड्डा अपने आप को हरियाणा प्रदेश में मजबूत करना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक, अपनी टीम को बूथ स्तर तक बड़ी मजबूती देना चाहते हैं, बड़ी ताकत देना चाहते हैं, जिसके लिए वो हर संभव प्रयासों में, हर संभव कोशिशों में जुट चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये 2024 के चुनाव के लिए तैयार रणनीति को अमलीजामा पहनाने के लिए पूरा अभियान, पूरा प्रयास, पूरे कदम, पूरी कवायदें की जा रही हैं, उठाई जा रही हैं। अब इससे एसआर के गुट यानी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा के द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही है उसके रंग में भंग डालने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधे सीधे तौर पर कर दिया है। कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा ने एसआर के गुट की यात्रा शुरू होने से पहले ही अपना अभियान शुरू करके खुले तौर पर एसआर के गुट को चैलेंज कर दिया है, चुनौती दे दी है। अब लड़ाई देखने वाली रहेगी, अब लड़ाई आमने सामने की बन चुकी है, और जिससे स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस में गुटबाजी तो है ही, कांग्रेस में धड़े तो बने हुए हैं ही, लेकिन अब वो नेताओं के बीच की जो दूरियां हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि जिन्हें कम करना, जिन्हें खत्म कर पाना, जो दरारें आ चुकी हैं उनको भर पाना बेहद मुश्किल काम है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान के लिए यह नामुमकिन सा
चैलेंज, नामुमकिन सा टास्क बनता जा रहा है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो वो कई बार ऐलान कर चुके हैं, बिल्कुल खुलकर ये बात कह चुके हैं, स्पष्ट तौर पर बोल चुके हैं कि वो एक आखिरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इस आखिरी लड़ाई में यानी कि 2024 के अंदर सत्ता पाना चाहते हैं अपने आप को, या फिर ज्यादा संभावना यही है कि दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना चाहते हैं। और यही कारण है कि यह आखिरी लड़ाई भूपेंद्र हुड्डा के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और वो जी जान से इस लड़ाई को लड़ने के लिए जुट चुके हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं, जोर आजमाइश शुरू कर दी है और पूरी ताकत अपनी 2024 के चुनाव के लिए झोंक रहे हैं। हालांकि बात करें दीपक बाबरिया की, जो प्रदेश प्रभारी हैं, तो उनका भी हुड्डा गुट के साथ विशेष संबंध है, विशेष नाता है, जो किसी से छुपा नहीं है, जो पूर्ण रूप से स्पष्ट तौर पर जग जाहिर है। और पिछले दिनों ये चीज बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देखी भी गई है। और यही हुड्डा का हरियाणा में सबसे मजबूत होने का, हरियाणा में सबसे अधिक मजबूती पाने का प्रमुख कारण भी है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा के लिए 2024 की यह लड़ाई महत्वपूर्ण होती जा रही है, सबसे अधिक जरूरी और इंपॉर्टेंट होती जा रही है। तो वही 2019 के चुनाव की कसर भी वो इस चुनाव में निकालना चाहते हैं। उनका मानना है कि 2019 में अगर थोड़ी सी मेहनत और की जाती और थोड़े से वोट पूरे प्रदेश के अंदर और हासिल कर लिए जाते तो आज उनकी सरकार होनी थी, आज वो सत्ता में होने थे। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि हुड्डा अब और अधिक मेहनत के साथ अपनी इस आखिरी जंग में, अपनी इस आखिरी लड़ाई में जुट चुके हैं। हर संभव कोशिश की जा रही है अपने आप को मजबूत करने की, अपनी टीम को मजबूत करने की, ताकि सत्ता को हासिल किया जा सके, सत्ता को पाया जा सके और सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। वहीं आप बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस आखिरी लड़ाई में, तो उनके सामने दो सबसे बड़ी बाधाएं, दो सबसे बड़ी रुकावटें हैं। पहली बात करें तो बीजेपी जेजेपी की सरकार, तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी बाधा है एसआरके तिगड़ी यानी कि एसआरके गुटे, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी और कुमारी सैलजा हैं। ये सबसे बड़ी बाधाएं भूपेंद्र हुड्डा के सामने इस 2024 के चुनाव में होने वाली, इस आखिरी लड़ाई में होने वाली है। बात करें बीजेपी जेजेपी की सरकार की, तो गठबंधन सरकार को 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, कार्यकाल पूरा होने को है। तो वहीं बीजेपी के 2 कार्यकाल पूरे होने को है लगातार हरियाणा प्रदेश में। और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह मानना है, उनको लगता है कि प्रदेश की जनता में जो नाराजगी सरकार के प्रति है, जो नाराजगी सत्ता पक्ष के प्रति है, कहीं ना कहीं उसका फायदा उनको मिलेगा और उस नाराजगी के चलते उनको वोट जनता की तरफ से अपने आप मिल जाएंगे। वहीं बात करें दूसरी सबसे बड़ी बाधा, तो वो है एसआरके गुट, एसआरके तिगड़ी, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा, जिनको लेकर कहीं ना कहीं हुड्डा गुट में कुछ चिंता भी देखने को मिल रही है। यानी कि एसआरके गुट को लेकर भूपेंद्र हुड्डा गुट का यह मानना है कि वो उनके इस आखिरी युद्ध में, इस आखिरी सियासी जंग में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि यह सबको पता है रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा गांधी परिवार के बड़े करीबी हैं, बड़े नजदीकी, और कहीं ना कहीं ऐन मौके पर छोटे से छोटा फैसला भी भूपेंद्र हुड्डा की इस आखिरी लड़ाई में बड़ी बाधा बन सकता है, बड़ी समस्या बन सकता है, बड़ी अड़चन लेकर आ सकता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं हुड्डा गुट में काफी चिंता भी है। तो वहीं बात करें एसआरके गुट की संदेश यात्रा, जो 17 जनवरी से शुरू होने जा रही है, लेकिन ठीक उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा ने घर घर कांग्रेस का अपना अभियान छेड़ दिया, अपना अभियान शुरू कर दिया है, अपने अभियान को गति प्रदान कर दी है, जो पूरे हरियाणा में पहुंचेगा। अपनी टीम को, अपने हर कार्यकर्ता को, अपने पूरे गुट को भूपेंद्र हुड्डा घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, हर कार्यकर्ता को, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करने वाले हैं। वहीं संदेश यात्रा की बात करें जो 17 जनवरी शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि संदेश यात्रा की बात करें तो वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल कार्यक्रम है जो एसआरके गुट की तरफ से किया जा रहा है। तो वहीं पार्टी के नेताओं की तरफ से, पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से अपने अभियान की शुरुआत करवा के भूपेंद्र हुड्डा ने भी घर घर कांग्रेस अभियान को एक पार्टी का ऑफिशियल कार्यक्रम, एक पार्टी का ऑफिशियल प्रोग्राम होने का ठप्पा लगवा लिया है, मोहर लगवा ली। दोनों गुटों के बीच अब
वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलेगी। दोनों गुटों के बीच 2024 के चुनाव से पहले एक आखिरी जंग, एक आखिरी लड़ाई देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं यही लड़ाई तय करेगी कि कौन सा गुट किस पर भारी है। हालांकि फिलहाल के अगर समीकरणों की बात करें, फिलहाल के अगर माहौल को देखें, फिलहाल के अगर सियासी पारे को भांपें, तो सभी को पता है कहीं ना कहीं हुड्डा गुट अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है हरियाणा कांग्रेस में, हरियाणा प्रदेश में। और कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा का सीधा सा प्लान है अपनी जड़ों को मजबूत करके, अपने आप को हर घर तक पहुंचाकर आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को टिकटें दिलवाकर उनको विधानसभा चुनाव में उतारा जाए, अपने पक्ष के, अपने फेवर के अधिक से अधिक विधायक बनाकर, अपने पक्ष में अधिक से अधिक सीटें जीतकर खुद को पावर के काबिल साबित कर सकें, खुद के हाथों में पावर ले सकें, जिसके चलते उन्होंने घर घर अभियान शुरू कर दिया है। अब घर घर अभियान और संदेश यात्रा परस्पर मुकाबला करते हुए देखने को मिलेंगी हरियाणा प्रदेश में आने वाले 2-3 रोज के बाद ही। जहां एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं एसआर के गुट, एसआर के तिगड़ी भी पूरी ताकत झोंकने में कोई कोर कसर छोड़ने वाला नहीं है। हुड्डा के लिए ये आखिरी लड़ाई होने वाली है, वो कई बार ऐलान कर चुके, तो वही एसआर के गुट के लिए भी ये वर्चस्व की लड़ाई होने वाली है। 2024 के चुनाव से पहले एक आखिरी लड़ाई होने वाली है। ये स्पष्ट हो चुका, ये तय हो चुका है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी भी है, कांग्रेस के अंदर धड़े भी बने हुए हैं, कांग्रेस के अंदर नेताओं के बीच वाद विवाद भी चल रहा है, तो वही कांग्रेस के अंदर परस्पर बड़े चेहरों के बीच, बड़े नेताओं के बीच दूरियां भी बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो ये हमारी आज की चर्चा, जिसमें एसआर के गुट और भूपेंद्र हुड्डा एक आखिरी बार आमने सामने देखने को मिलेंगे चुनाव से पहले। जहां भूपेंद्र हुड्डा ने हर घर कांग्रेस का अभियान छेड़ दिया है, तो वही 2 रोज के बाद ही एसआर के गुट की तरफ से भी संदेश यात्रा शुरू कर दी जाएगी। दोनों कार्यक्रम पार्टी की तरफ से ऑफिशियल तौर पर शुरू किए जाएंगे, तो वहीं दोनों कार्यक्रमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब इसका प्रभाव पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है। अब इन दोनों कार्यक्रमों के बीच कौन सा गुट ऊपर उभर पाता है, कौन सा गुट नीचे दबकर रह जाएगा, यह आने वाला भविष्य तय करेगा, आने वाला समय तय करेगा, यह जनता तय करेगी। तमाम चीजों को लेकर कमेंट अपनी राय जरूर दीजिए कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा कांग्रेस में विशेषकर क्या माहौल देखने को मिलेगा, किस प्रकार जो है चुनावी पारा, सियासी पारा चढ़ने वाला है, किस प्रकार जो समीकरण बनने बिगड़ने वाले हैं, किस प्रकार कांग्रेस की गुटबाजी सुधरने वाली है या फिर और भी बिगड़ने वाला है माहौल। क्या सोचते हैं, कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।